की तर्ज पर ही कांग्रेस और आप विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन का प्रयोग दोहराना चाहता है, लेकिन क्या बात बन पाएगी? तरह तरह के नंबर सामने आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक आपका दावा 10 सीटों पर है तो कांग्रेस 7 सीट छोड़ने को तैयार है। राघव चड्ढा और केसी वेणुगोपाल पर बातचीत फाइनल करने की जिम्मेदारी है। राहुल गांधी ने हरियाणा में आपकी तरफ हाथ बढ़ाया तो इसकी कुछ वजहें बिल्कुल साफ है। हरियाणा में एंटी बीजेपी वोटों के बंटवारे को रोकना, कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगने से रोकना, जाट, दलित, मुस्लिम, वैश्य वोट का बंटवारा रोकना, इंडिया गठबंधन की एकता बनाए रखने की कोशिश। असेंबली हो जाएगी साफ। सर, एक शायराना तरीके से जिसके खुद के बही खाता खराब है वो हिसाब मांग रहे हैं। बिल्कुल खराब है, उनका तो बही खाता। तो हरियाणा में तो पहले हार मान चुके हूँ। जो पहले हरियाणा सरकार ने पत्र लिखा उसी टाइम मैंने कहा था कि बीजेपी ने हार मान लिया है। ये तो कमजोरी कहीं ना कहीं दिख रही है भाजपा की। इतना लेट जाके भेजा, फिर इलेक्शन कमीशन ने इतना समय लगाया। इनको क्या लगता है जो लंबी रेस 10 साल की रेस नहीं जीत पाए तो वो 5 दिन में क्या करेंगे? कुछ नहीं होने वाला। जो भी चीजें हैं, छुट्टी है, क्या है, सब कुछ जो भी होगा, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के सिपाही जमीन पर खड़े हुए हैं। हम लोग तो तैयार हैं, पहले भी तैयार थे। हमारी तरफ से कल चुनाव हो जाए उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। और जहां पे घमासान हो रहा है, जहां पर जिस जगह पे तैयारी नहीं है, जहां पर एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी, वो किसी न किसी बहाने चुनाव आगे पोस्टपोन करना चाहती है। पिछला लोकसभा चुनाव आप और कांग्रेस ने साथ मिलकर लड़ा। 5 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली और कांग्रेस 5 सीटें ही जीत पाई। लेकिन नतीजे को अगर विधानसभा के हिसाब से देखें तो 90 सीटों में 44 पर बीजेपी, जबकि 46 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन को बढ़त मिली। अगर आम आदमी पार्टी को हटा दें तो कांग्रेस सिर्फ 42 सीटों पर आगे है। कांग्रेस इसी जोखिम से डर रही है। सारे कल पुर्जे दुरुस्त कर लेना चाहती है। अब बस पेच है तो सीटों का, ये तय करने का कि कौन किस सीट पर लड़ेगा। उनके इस कथन का मैं स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को हराना हम सबकी प्राथमिकता है। लेकिन इसके बारे में आधिकारिक रूप से जो हमारे प्रभारी हैं हरियाणा के संदीप पाठक जी और सुशील गुप्ता जी, वो लोग इसके बारे में अंतिम फैसला बातचीत करके और इसकी सूचना केजरीवाल साहब को देंगे और उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। देखिए, अगर हरियाणा में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की सोचने लगी, इसका अर्थ है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार जीत रही है। गठबंधन की तलाश किसी को तभी होती है जब वो कमजोर होता है, और हरियाणा की कांग्रेस दिखाने में लगी थी मगर वो बहुत कमजोर हो चुकी है। और चाहे सुरक्षा का मामला हो, चाहे किसानों के समर्थन का मामला हो, किसानों के हित का मामला हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी सैनी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद और भी लोगों के दिलों के करीब आई है। देखो, इन लोगों का दिक्कत यह है कि दिल्ली में झगड़ा, हरियाणा में झप्पी। अभी झगड़े झप्पी की दोस्ती जो है वो कितने दिन चलेगी, इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। दोनों दलों के पास ज्यादा वक्त नहीं, चुनाव सिर पर है। आज या कल तक गठबंधन की सूरत तय करनी होगी, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। राहुल गौतम, मौसमी सिंह के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक।